तो फिर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। अच्छा, मल्टीप्लाइड विद ग्रेविटी, मास विद ग्रेविटी मतलब वेट हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, अपथ्रस्ट था ना, अपथ्रस्ट ही तो कैलकुलेट कर रहे थे ना। So upthrust, net upthrust on a solid body is equal to weight of the fluid displaced or liquid displaced by the solid body, है ना। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। So what is Archimedes principle? Archimedes principle basically gives us the a measure, है ना, वो एक हमको मेजरमेंट देता है ना। Archimedes principle basically gives us a measure of the आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली हमको क्या बताता है, क्या बोलता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली हमको एक मेजरमेंट देता है, किस चीज का मेजरमेंट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली गिव्स अस ए मेजर ऑफ, है ना, किस चीज का मेजरमेंट देता है, इट गिव्स अस ए मेजर ऑफ, है ना, कि हमें पता है कि जब एक सॉलिड बॉडी को एक लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक नेट अपथ्रस्ट आता है। तो वो जो नेट अपथ्रस्ट आता है ना सॉलिड बॉडी के ऊपर, वो अपथ्रस्ट कितना होता है, दैट exactly that itself is given by Archimedes principle, that itself is given by Archimedes principle। Archimedes principle हमको ये बताता है कि एक, है ना, सॉलिड बॉडी के ऊपर जब सॉलिड बॉडी को हम, है ना, लिक्विड के अंदर मतलब इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर कितना अपथ्रस्ट आता है उसका मेजर बताता है ना। इट गिव्स अस अ मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स, नेट बॉयंट फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय अ सॉलिड बॉडी इमर्स्ड इन अ, है ना, लिक्विड। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में मैं 2 पॉइंट बोल सकता हूं, है ना। वो क्या है, मतलब उसका काम क्या है, और उसका उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में वी कैन लर्न 2 थिंग्स हियर, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है ना, इट गिव्स अ मेजर ऑफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली, है ना, विल गिव अ मेजर ऑफ, इट गिव्स a measure of, है ना, टोटल फोर्स, टोटल और मेजर ऑफ नेट बॉयंट फोर्स, नेट बॉयंट फोर्स, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द नेट बॉयंट फोर्स experienced by, है ना, a solid body immersed in a fluid, by a solid body immersed in a fluid, है ना, it gives a measure of the, है ना, net buoyant force experienced by a solid body immersed in a fluid, measure of net buoyant force, है ना, experienced by a solid body immersed in a fluid, है ना। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, it says that it says that
बेसिकली क्या बोलता है, इट सेज दैट, है ना, so basically it says that the net buoyant force experienced, it says that the net it says that the net buoyant force, it says that the net buoyant force experienced by a solid body, है ना, immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by it, weight of the, है ना, fluid displaced by it, है ना, equal to the weight of the fluid, है ना, in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by it. This is equal to weight of the liquid displaced by it. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम, ठीक है ना, आगे चल के तुरंत एक काम करते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम पहले बनाते हैं। फर्स्ट पहला काम है एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले, है ना। अब आज का क्लास और कल का क्लास जो है, 2 क्लास हमारा प्रॉब्लम में जाएगा अभी इसके बाद से, क्योंकि ना थोड़ा प्रॉब्लम तो लगाएंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या है, सबको समझ में आ रहा है ना? शादाब भाई समझ में आया ना? Yes, sir. भाई क्रिकेट देखते हो क्या? No, sir. नहीं देखते? गुड गुड। सो बीकर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर is filled with mercury, is filled with mercury, is filled with mercury, है ना, up to a height of 10 centimeter, filled with mercury up to a height of 10 centimeter। तो ये ना मर्क्यूरी से फील्ड है, अप टू हाउ मच हाइट, 10 सेंटीमीटर ना। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स exerted by, find the force exerted by the mercury on the bottom of the beaker, find the force exerted by the force exerted by the mercury on the bottom of the beaker, ठीक है ना। the atmospheric pressure, the atmospheric pressure the atmospheric pressure equal to 10 to the power 5 Newton per meter square
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है। टेक ग्रेविटी, टेक जो ग्रेविटी ना जी, जी का वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। आंसर कैलकुलेट करोगे अभी तुम? ये बीकर है, इसमें मर्क्यूरी फील्ड अप है ना। मर्क्यूरी का हाइट इसमें कितना है? मर्क्यूरी का हाइट इसमें कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे बोलो? बोलो कैसे बनाओगे? So force equals to atmospheric pressure at the bottom of the due to the liquid. हाँ, यहाँ पे तुमको फोर्स कहाँ पे निकालना है? एट द बॉटम ऑफ द बीकर ना, यहाँ पे फोर्स निकालना ना, बॉटम ऑफ द बीकर में जो फोर्स निकालना ना तुमको, यहाँ पे फोर्स निकालना ना एफ, बॉटम ऑफ द बीकर में। तो बॉटम ऑफ द बीकर में फोर्स क्या होगा? एफ, मान लो फोर्स, फोर्स एट बॉटम ऑफ बीकर। अगर मान लो एफ है ना, फोर्स है एट बॉटम ऑफ बीकर है ना, और पी है, व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ बीकर। पी क्या है? पी इज प्रेशर एट बॉटम ऑफ बीकर। सो बेसिकली व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर। So 571 Newton. हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? श्वेता सिंह। क्या क्या बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता सिंह। अच्छा श्वेता, वेरी गुड बेटा। ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ, है ना, बेस ऑफ बीकर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ बीकर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ए एरिया ऑफ बेस ऑफ बीकर हो गया, तो हम बोल सकते ना कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इंप्लाइज फोर्स क्या होगा? प्रेशर एट द बॉटम कितना होगा? यहाँ पे जो प्रेशर है 10.5 बॉटम में, हाँ 10 to the power 5 Newton. अरे नहीं नहीं, उससे ज्यादा होगा ना थोड़ा, क्योंकि 1.136 into 10 to the power 5. अच्छा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पी नॉट है,
तो बॉटम में कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, है ना। पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, तो ये होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है ना। तो पहले तो पी नॉट तो हमें पता है, रो जी एच निकालो। रो जी एच क्या होगा, यहाँ पे एच कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना। रो का वैल्यू कितना है, डेंसिटी 13,600। So rho gh equal to 13,600 into gravity। ग्रेविटी बोला है 10 रहने के लिए, तो 10 ले जाओ इंटू हाइट। हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10। 0.1 मीटर। हाँ, तो 13,600 है ना, अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया 13,600 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पी नॉट कितना है, पी नॉट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब वो कितना होगा, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पी नॉट, ठीक है ना। तो फिर पी नॉट प्लस रो जी एच कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। बेसिकली पी क्या है, प्रेशर एट बॉटम, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। सो दैट इज 1 लाख प्लस 13,600, so that is equal to 1,13,600 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर है यहाँ पे, है ना। बाप रे, कितना प्रेशर है, ठीक है ना। 1,13,600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे बाप रे, एक मिनट बच्चों, है ना। ये तो आ गया यहाँ पे, तो इम्प्लाइज फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू, ये जो प्रेशर आ गया 1,13,600 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेस का, पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। So that is equal to 1,13,600 है ना। ओके, into 22/7 into 22/7 into r square। r is 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4/100 मीटर्स, तो इसका स्क्वायर, है ना। So that is equal to 1,13,600 into 22/7 into 16/10⁴। एक तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 10⁻² आ गया, ठीक है ना। ये 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, 1136, 1136 इज इट डिविजिबल बाय 7? Is it divisible by 7? No, sir. Not divisible by 7? नो सर। कितना आ रहा है, 7 into 1 Sir, 162.2. 43, 7 into 5 35, 86 नहीं हो रहा है। अच्छा 7 into 6 6 ले लेंगे, 642, 167 into 2 है ना, 42.0। पॉइंट पे जाएंगे। हाँ यार, 2 to 2 अप्रॉक्स 28 162.28 आ रहा है ना। 162.28 मतलब 162.3 ही रख लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, so that is equal to implies F equal to 162.3 into 22 into 16 ले लो, 22 into 16 कितना आ रहा है, 220, 330 और 22, 352। Yes, sir.
352 आ रहा है ना? अच्छा अच्छा, अब नीचे डिवाइडेड बाय 100 है, नीचे डिवाइडेड बाय 100 है ना? तो इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 1.62 है ना, फिर 3 इंटू 352। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब यू कैन बेसिकली टेक इट एज 1.62, थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, 1.62 इंटू 352। कितना आ रहा है देखो, Sir, 571.2. 1.62 टू 352 में कितना आ रहा है? Sir, 571.29. 0.29 29. 29। अरे 3 लिया था क्या तुमने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं बोला कि 1.62 into 352 करने के लिए। ठीक है ना? एनीवेज, आ गया आंसर? आंसर आ गया तो फिर ना आज का क्लास खत्म है ना बच्चों? है ना? कल टुमारो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल आल्सो। कल कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? am I clear? Yes. Yes, sir. So today's class is over, है ना? Tomorrow is problem solving.